आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुमिठे नाम में प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे। आज का दिन यौवन बना, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का शुक्रिया करते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु ने हम सबको रात भर मीठी नींद से सुलाया मेरे प्रियो, और इस साल के 10 महीने प्रभु ने संभाला, और ये 11वां महीना है मेरे प्रियो। आज पहली तारीख है, नवंबर का महीना, पहली तारीख। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीष करने जा रहे हैं। बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। भरोसा करें प्रभु पर, यीशु नाम पर, तो आपके लिए वो अद्भुत गवाही को उत्पन्न करेंगे मेरे प्रियो। सो आइए अपने आपको तैयार करें आज के मनन के लिए, आज के वचन के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, हमारा स्वर्गीय घर। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह में अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। परमेश्वर से मेल मिलाप। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी भी उठा। तो यहाँ पर हमारा स्वर्गीय घर कौन सा है मेरे प्रियो? वो परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान है, और ये डेरा सही का घर, मतलब ये शरीर है, ये जीवन है मेरे प्रियो, ये जो गिर जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें उस घर के लिए चिंता करनी है मेरे प्रियो, सच में, जहाँ पे हमें हमेशा का वो जीवन मिलेगा। अब आता है मसीह में नई सृष्टि। हम जो है एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा में सौंप दिया था। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मसीह के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर पिता ने हमें एक नई सृष्टि बना दी है। पुरानी बातें, पुराना जीवन, पुराने काम सब छूट गए मेरे प्रियो। मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। सो परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु के लहू की तरह हमें शुद्ध पवित्र किया है, और मेरे प्रियो यही एक उदाहरण है हमारे जीवन के लिए, कि हमें एक नया मौका परमेश्वर ने दिया है, एक नया जीवन दिया है। सो आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 दयालु अनुग्रहकारी खुदान खुदा आपके सम्मुख आते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। विशेषकर शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको संभाला है, आपने हम सबको सुरक्षा दी, आपने हम सबकी अगुवाई की है प्रभु जी। और जितने इस वचनों को सुनते और पढ़ते हैं प्रभु ने बहुत बहुत आशीष करे पिता। विनती करता हूँ प्रभु कि ये प्रभु जी महीना इनके लिए आशीष हो प्रभु। आपने पिछले महीने संभाला प्रभु, इस साल के 10 महीने सुरक्षा दी है, एक हफ्ते एक एक दिन अगुवाई की है प्रभु। धन्यवाद 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 हो प्रभु जी। और ये 11वां महीना भी इनके परिवार घराने रिश्तेदार अजीज लोगों के लिए, बेटे बेटियों के लिए आशीष होने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता।
आप दया करो प्रभु, बंद द्वारों को खोल दे यीशु के नाम से। फायर के तू परमेश्वर पिता, यीशु नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा प्रभु बंद द्वारों को खोले प्रभु, और महान गवाही के लाने वाले दिनों में तैयार करे प्रभु, ताकि प्रभु सच में आपकी हजूरी की तरह जय को पाए, आनंद पाए, शांति पाए और सुरक्षा पाए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, विनती करता हूँ प्रभु जी कि उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी, कर्ममुख जीवन दे प्रभु, निराशा को दूर करे, परेशानी को दूर करे, बंद द्वार को खोल दे, और ये महीना प्रभु जी जो योजना बना रहे हैं उसे सफल करे। हर एक पति पत्नी परिवार रिश्तेदार जी लोगों को आप आशीष करें। हाँ परमेश्वर पिता, अद्भुत रीति से आप उन्हें संभालें प्रभु जी, सुरक्षा दे प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें प्रभु जैसे वो चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनकी अगुवाई करें, और अगर किसी को गलती उनसे पाप हो तो क्षमा करें, पवित्राई का जीवन दे प्रभु जी, हर एक गुनाह पाप को क्षमा करें, जैसे आज हमने आपके वचन में पढ़ा है प्रभु। हाँ प्रभु, इस मसीह दौड़ में आप उनकी अगुवाई करें, ताकि एक नई सृष्टि बनने पाए प्रभु। पुरानी बातें जो बीत गई हैं प्रभु, उन्हें याद ना करें प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, उन बातों को ना दोहराएं, उन कामों को दोबारा ना करें, ऐसी गलत संगति से बचाए, ऐसे गलत लोगों से बचाए प्रभु, ताकि सच में ऐसी किसी मंडली में बैठने वाले या ऐसी संगति में जाने वाले ना हो सके प्रभु, परंतु अपनी महान गवाही के लिए आने वाले दिनों में तैयार करे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से फायर के प्रभु दुष्ट के बंधन युक्ति को विफल करे, और महान गवाही उनके जीवन में आप उत्पन्न करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह यीशु के नाम से पिता। आपका धन्यवाद हो प्रभु, ने आशीष करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी महिमा को लेने के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 हो खुदा। आगे भी आप इन्हें संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, ताकि ये स्वस्थ तंदुरुस्त है प्रभु, आपकी महिमा बढ़ाई करे। आपको धन्यवाद दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, करुणा दया बनाए रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए प्रभु जी, और आशीष करने के लिए प्रभु। बाकी समय भी हम सबको संभाले, अपनी महिमा को ले प्रभु, पवित्राई का जीवन दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु। आपका धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए, इन्हें बहुत बहुत आशीष करने के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। बंद द्वार को खोलने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, दुष्ट के बंधनों को विफल करने जा रहे हैं। आपको ये महीना बहुत मुबारक हो, बंद द्वार खोलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं मेरे प्रिय। सबको जय मसीह की प्रभु, आपको आशीष करे।